रुको पहले आईलाइनर लगाने दो। देखा कितना परफेक्ट आईलाइनर लगा। देख रहे हो कैसी चीज़ें बिखरी पड़ी है। अभी भी मेरी पैकिंग ख़त्म हुई नहीं है, मुझे अगले आधे घंटे में निकलना है। आई हैव टू डिसाइड कि साड़ी लेके जाना है नहीं जाना है, और शायद मैं ये प्लान क्विट कर रही हूँ कि साड़ी लेके नहीं जाऊँगी। थोड़ा कन्वीनियंट रखते हैं क्योंकि अकेले ही चीज़ें मैनेज करनी है। तो बस ऑलमोस्ट सब कुछ डन हो गया है और मैं निकलने के लिए तैयार हूँ। तो मेरी पैकिंग तो हो गई है, सब डन ऑलमोस्ट। और इसमें दिखला देती हूँ क्या क्या है। एक चार्जर, 2 चार्जर, बहुत सारे चार्जर तो ये सारी अगड़म बगड़म वाली चीज़ें हैं। पर्स और थोड़ा बहुत मैं हल्का फुल्का क्रीम वगैरह है जो इस्तेमाल करती हूँ। ये एक किताब और एक कॉपी, ताकि कुछ भी ध्यान आ जाए तो मैं उसको नोट कर लूँ। और ये मेरा बैग तैयार हो गया है, और एक मोबाइल और 2 मोबाइल। और देखो अभी ये खोल रही हूँ ये देख के हैरान मत होना कि मैं कितनी बुरी तरीके से पैकिंग करती हूँ। ये देखो, सूट, सलवार, दुपट्टा, मेरा लैपटॉप, और ये एक मेरी योगा मैट हो गई, और भी बहुत सी चीज़ें हैं। चलो छोड़ो, लड़कियों के मामले में क्या ही वो होना। देखो मैंने बोला एक और चार्जर यहाँ पे है, और कुछ फिर अपने कपड़े कुपड़े है, योगा पैंट है, और योगा टी शर्ट है क्योंकि वर्कशॉप है तो उसके लिए तैयारी करनी है। अब मैं पैकिंग करने में जितनी भी एक्सपर्ट हूँ, मैंने तुम्हें अपनी एक्सपर्टीज़ दिखला दी। और इधर भी है कुछ, हाँ इधर और चार्जर, इधर और बुक्स, और थोड़े कुछ चप्पलें हैं उसमें। अब ये हो जाएगा बंद और ये तैयार है उड़ने के लिए। या फाइनली हमारी पैकिंग हो गई है डन, और सिर्फ इतना ही सामान लेके जाना है। मैं ज़्यादा सामान लेके जाने में विश्वास नहीं रखती हूँ, तो ताकि जो मेरी ट्रैवलिंग है बहुत ही कन्वीनियंट हो, किसी भी तरीके की मशक्क़त ना हो मुझे। चलो भैया, घर से विदाई का वक्त आ गया है, और अभी हमारी जो एक दीदी हैं जो हमारे घर का ख्याल रखती हैं वो आई नहीं है। उनका फ़ोन नंबर भी नहीं है हमारे पास, वरना हम उन्हें कॉल करके इन्फॉर्म कर देते। और दूध वाले को ऑलरेडी मना कर दिया, आज का दूध तो ले लिया था। और तुम में से कितने ऐसे लोग हैं जब घर छोड़ते हैं तो उनको लगता है हम कुछ ना कुछ चीज़ें तो भूल रहे हैं, और जैसे चार्जर हो गया, मोबाइल हो गया, वॉलेट हो गया, या कोई भी ऐसी चीज़ें, और जब जैसे ही वो चीज़ रखते हैं तो अपने आप से अंदर से एक ऐसी फीलिंग आती है कि हाँ यही वो चीज़ थी जो मिस कर रहे थे, और फिर उसके बाद आसानी से ट्रैवल कर लेते। तो मेरे साथ तो ऐसा हमेशा होता है। गेट को कर दिया है लॉक, और चाबियों के साथ साथ मेरे पास ये नेल कटर भी है, और ये मैंने बनाया था ताकि इसको मैं ऐसे हाथ में मैंने कर लिया है टक। कन्वीनियंट है और काफ़ी स्टाइलिश भी है, नहीं? और हम बस निकल गए घर से एयरपोर्ट जाने के लिए, और एयरपोर्ट जाने का रास्ता भी भैया बहुत सुंदर है, हमें तो बहुत अच्छा लगता है। इनफैक्ट देहरादून के तो हर रास्ते इतने ज़्यादा खूबसूरत है, आप कहीं भी निकल जाओ आपको खुले खुले नीले नीले आसमान और दूर तक दिखने वाले पहाड़, आसपास बहुत सारी हरियाली। यही तो चाहिए मुझे और क्या पसंद है, यही तो पसंद है। और इत्तेफाक से एयरपोर्ट जब रात जाते हैं तो वहाँ के रास्ते भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। तो बस रास्ते को एंजॉय करते चलते हैं, और आप भी इन रास्तों को बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे, आई एम श्योर।
हमने ड्राइवर भैया को कहा वो पीछे ही रुक जाए और हवाई अड्डे आ गए भैया। तो भैया ये है देहरादून का एयरपोर्ट, जो कि इतना ज़्यादा कोई ख़ास बड़ा है नहीं, जो है यहीं पे चीज़ें हैं इतनी ही बड़ी हैं। तो अभी मेरे को अपना ये बैग जो है वो देना पड़ेगा एंड यहाँ पे सारे बैग्स जो हैं आपको तो हम जमा कर देते हैं अपने बैग। चेकिंग लगेज। हाँ तो इसकी सुरक्षा जांच हो चुकी है। अब ये बैग पैक होके यहाँ पे पहले एक शॉप हुआ करती थी, अभी वो शॉप है नहीं, किसी रीज़न से हटा दिया होगा शायद। थैंक यू। अब तैयार हो गए हैं बोर्डिंग के लिए और बोर्डिंग के बाद फिर सिक्योरिटी चेकअप होगा यहाँ पे एंड फिर उसके बाद फ़्लाइट का इंतज़ार है मेरी। और मेरी शायद फ़्लाइट जो है वो सही टाइम पे है एग्जैक्टली। तो अभी थैंक यू सो मच। अब हम जाएंगे, फ़्लाइट का इंतज़ार करेंगे, उसके पहले हमारा जो सिक्योरिटी चेकअप है वो सारा होगा। तो जो भी लोग पहली बार फ़्लाइट से सफ़र कर रहे हैं, सबसे पहले आपको एंट्री गेट से एंट्री करना होता है, फिर आपको अपना बैग देना होता है। बैग देने के बाद वो बैग ले लेते हैं आपसे, ताकि वो अलग से लगेज के साथ जा सके, बैगेज के साथ जा सके और फ्री होकर आप अपना ट्रैवल कर सके। तो जो भी मतलब हर एक फ़्लाइट के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना केजी बैग बैगेज में आप दे सकते हैं, और कुछ बैग जो हैं वो आप अपने साथ ट्रैवल कर सकते हैं। फिर वहाँ पे बैग देने के बाद यहाँ से आपको अपना बोर्डिंग पास लेना पड़ता है, जो कि इस तरीके का होता है। बोर्डिंग पास ऑलरेडी लेके और फिर आगे प्रस्थान करना होता है आपको चेक इन करने के लिए। और चेक इन पर भी काफ़ी अच्छी सुरक्षा जाँच होती है यहाँ पे। सिक्योरिटी चेक का प्रक्रिया दैट इज़ डन। अब हम यहाँ पे बैठ के वेट करेंगे अपनी अपनी फ़्लाइट का। और ये जो जगह दिख रही है ना देहरादून एयरपोर्ट में, सिर्फ इतनी ही जगह है, मतलब जो मैंने अभी कैमरे में दिखलाया इससे ज़्यादा और जगह नहीं है। और जो भी इंतज़ार है यही है। तो थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट करने के लिए हमारे ये कबूतर आ गए हैं, और पता है इन कबूतरों से बहुत ध्यान से बच के रहना पड़ रहा है, क्योंकि किसी भी वक्त ये ऊपर उड़ेंगे और इनकी पॉटी आपके ऊपर होगी। और ये मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, क्योंकि मेरे साथ ऐसा एक बार हो चुका था। अभी बेचारे भूखे हैं, पास में एक भैया थे, उन्होंने कुछ खाने के लिए दे दिया है, तो ये बेचारे उन्हीं के पास मंडरा रहे हैं। बहुत खेला इन्होंने, बहुत मतलब बहुत अच्छा टाइम पास किया इन सभी ने मिलकर। ये देखो। खैर अभी हमारी फ़्लाइट तक जाने के लिए इस तरीके से आपको बस दी जाती है। तो पहुंच गए हैं सभी और अपनी अपनी सीट के अकॉर्डिंग अपनी फ़्लाइट पर सवार होंगे और फिर उड़ने के लिए तैयार होंगे।
Patients are safe to stay among COVID infection. ये हमारा प्लेन भी टर्न हो गया है और फाइनली हमने उड़ान भर ली है। और अंदर का जैसे कि मैंने आपको दिखलाया, आपकी वॉल्वो बस और फ्लाइट में इतना कोई डिफरेंस नहीं है, बल्कि वॉल्वो में आप ज़्यादा ही कंफर्टेबल होते हैं, आपको लेग स्पेस वगैरह मिल जाता है। बट हमें समझना चाहिए कि हम हवा में उड़ रहे हैं, तो उस हिसाब से जगह की जितनी अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया जाए उतना अच्छा है। बाय द वे, ऊपर से नज़ारे देखो कितने बेहतरीन हैं। ये हमारे सूरज भाई साहब जो बढ़िया बेहतरीन चमक रहे हैं, जिसकी वजह से आज हमें बहुत बेहतरीन नज़ारे देखने के लिए मिल रहे हैं। आसमान पूरा का पूरा स्काई ब्लू दूर दूर तक। अभी ये वाला व्यू देखो, आबादी में आ गए हैं हम, और यहाँ पे देखो कितने सारे छोटे छोटे घर हैं ना, ये पूरी आबादी है। अब पता नहीं ये कौन सा शहर है। और नीचे नदी भी दिख रही है, नदी है, और एकदम सीधा जो रास्ता है वो हाईवे है मेरे ख्याल से। हाँ, वो हाईवे ही होगा, एकदम सीधा रास्ता है। और जो ये बड़ी सी नदी है, अगर मैं गेस करूँ तो शायद गंगा जी ही होंगी। और हो सकता है कि ये शहर ऋषिकेश हो, आई डोंट नो, कुछ भी अभी गेस कर रहे हैं। और ये नीचे बड़ी वाली नदी, ये बड़ी वाली नदी जैसे बड़े से सांप की तरह लग रही है नहीं? अभी हिमालय दिखना बंद हो गया है, पर मुझे लग रहा है कि वो बादल के पीछे थोड़े से सफ़ेद सफ़ेद से जो दिख रहे हैं वो शायद हिमालय ही होगा। बट ये वाला व्यू बड़ा ही अमेजिंग है। देखो, 3 तरफ से नदी आ रही है, उधर से, इधर से और साइड से, यानी राइट, लेफ्ट और सेंटर, आके तीनों मिल गई हैं एक जगह पे, है ना। उधर आबादी, इधर नदी, और नदी के इस तरफ जंगल। आई एम श्योर कि ये जगह जो है ऋषिकेश ही है, गेस ही कर सकते हैं। और बीच में आबादी है। और फाइनली लखनऊ में आगमन हो गया है हमारा। जो भी लोग अभी लखनऊ से हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, देखो, तुम्हारे शहर में हम मेहमान हैं, तो नीचे कमेंट करके ज़रूर मुझे मेरा इस्तकबाल करना, मेरा वेलकम करना, ठीक है। और अभी मैं वेट कर रही हूँ, मुझे लेने के लिए कुछ लोग आ रहे हैं, तो शायद उनका बस आना हो ही रहा होगा। तब तक हम अपने मास्क ऊपर कर लेते हैं, वो सही है। अब चूँकि शाम में पहुँचे थे, तो इतनी ज़्यादा अभी वीडियोस एकदम से मेरे पास आई नहीं है, तो अभी मैं आपको फ़ोटो शेयर कर रही हूँ अपने सेशन की, जो कि हमने शाम के वक्त लिया था। एक सेशन और लिया था जिसकी वीडियो और बाकी डिटेल मैं बाद में शेयर करूँगी, वो भी बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है। तो शाम के वक्त पहुँच के बहुत बढ़िया बेहतरीन हमने योग अभ्यास किया सभी ने साथ में मिलके, और यकीन मानिए बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। लोगों के अंदर एनर्जी बहुत अच्छी थी। और ये वो जगह है जहाँ हम स्टे कर रहे हैं। सो फाइनली आई एम हियर। सेशन आज का ख़त्म हो गया, और यकीन मानो सेशन बहुत अच्छा था, और काफ़ी सारे नए लोगों से मुलाकात करने का मौका मिला, बहुत ही बेहतरीन। अभी लगभग काफ़ी रात हो चुकी है, अब बस रेस्ट करने का टाइम है। अंधेरा है इसीलिए आसपास की चीज़ें दिख नहीं रही है, शायद सुबह दिखे, बट यार अमेजिंग, काफ़ी बेहतरीन। सो फाइनली आई एम बैक
काफ़ी टायरिंग तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था आज का दिन। फाइनली अपने कमरे में आ चुकी हूँ मैं। अब मैं करूँगी आराम, अब आराम करूँगी, फिर सुबह वापस से सबसे मिलने जाऊँगी, योगा अभ्यास करेंगे। और बहुत प्यारे लोग थे यार, जो भी मतलब जिनके साथ भी आज मुलाकात थी ना, बहुत प्यारे लोग थे, बहुत मज़ा आया। हाँ। एक एक कॉफ़ी हो जाए, ब्लैक कॉफ़ी। अब थकान लग रही है, पता है। तो तुम में से बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे हो कि अभी आप कानपुर में आए हुए हो तो ठहरे कहाँ हो। तो मैं ठहरी हूँ स्टेटस क्लब करके एक जगह है यहाँ पे, और पीछे देख रहे हो कितना सुंदर माहौल है, और अंदर तो इतनी पार्टी पूरी चल रही है, एकदम पागलपन है। बट मैं अभी पार्टी में वहाँ नहीं जा रही हूँ, मैं अभी आराम करूँगी, क्योंकि सुबह मेरा वापस से एक सेशन है। माहौल बहुत ज़्यादा खूबसूरत है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो अभी का माहौल जो है, मतलब रात के वक्त तो इतना अच्छा लग रहा है। मैं तुम्हें इस जगह की जो भी बाकी अपडेट है ना, वो सुबह भी दूंगी, लेकिन अभी बहुत फुल टू बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और अंदर तो यार एकदम गजब का पागलपन मचा हुआ है। मज़ा आता है, सारा दिन खूब काम करो, खूब घूमो फिरो, लोगों से मिलो, और फिर रात में ढेर सारा आराम। गुड नाइट।